जैसे आपको दे रखा हो किसी नगर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 80,000 थी, यदि प्रति वर्ष 20% वृद्धि हुई हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। किसी नगर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 80,000 थी, यदि प्रति वर्ष 20% वृद्धि हुई हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, इस 20% को भिन्न में बदलना है। 20% को भिन्न में बदलते हो आपके पास आता है 1/5। वृद्धि हुई तो वृद्धि होने पे कितना होता है, 6 होता है। 5 का 20% 1 है, वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां समय कितना दिया, 2 वर्ष दिया, तो इस नंबर को 2 बार लिख लेंगे, 5 6 5 6। इनको गुणा करेंगे अपने पास आएगा 25, इनको गुणा करेंगे अपने पास आ जाएगा 36। ये जो यूनिट है बटा में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मूल संख्या की यूनिट होती है। तो ये भी क्या है, मूल संख्या की यूनिट है। और ये क्या है, उसके बाद वृद्धि होने की बाद की यूनिट है। तो इसमें 25%, सॉरी आपको 25 दे रखा है, इस 25 के बराबर अपन 2 साल पहले की जनसंख्या रखेंगे। 25 के बराबर कितना आ गया, 80,000। 1 के बराबर बटा में क्या आ जाएगा, 25। इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 3 2, यानी आपके पास आ जाएगा 3200। 3200 को 36 से गुणा कर लेंगे, अपने पास आएगा 0 0 2। 1,15,200। वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी, 1,15,200। एक बार फिर देखो, इसने कहा किसी नगर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 80,000 थी, यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हुई हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है। प्रति वर्ष वृद्धि कितने की हो रही है, 20%। इसको भिन्न में बदल लेंगे, 1/5। वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 6। समय कितना है, 2 वर्ष। तो इसको 2 बार लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मूल जनसंख्या की यूनिट आ जाएगी, ये वृद्धि होने के बाद की यूनिट आ जाएगी। तो मूल संख्या की यूनिट के बराबर अपन इसको रख लेंगे। 25 के बराबर 80,000। 80,000 को 25 से डिवाइड करते हो आपके पास आता है, पहले 3 डिवाइड हो रहा है 75, 5 रिमाइंडर रहेगा, कितना आ जाएगा 50। 2 आगे ये 2 जीरो आ गए, 36 से इनको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1,15,200। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको दे रखा हो किसी नगर की 3 साल पहले की जनसंख्या, कोई नगर है उसकी 3 वर्ष पहले की जनसंख्या 21,600 थी। 21,600 थी, यदि प्रति वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है तो 16.2/3% की वृद्धि होती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, आप 16.2/3% को भिन्न में बदलोगे, आपके पास आ जाएगा 1/6। वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 7। समय कितना है, 3 वर्ष। तो इन नंबर को 3 बार लिखेंगे, 6 से हो गई 7, 6 से 7 और 6 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आएगा 216। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ जाएगा 343। आपको 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी दी, 21,600। किसके बराबर रखेंगे, 216 के बराबर। तो 216 बराबर कितना आ गया, 21,600। 1 के बराबर आ जाएगा आपके पास 100
और निकालना किसके बराबर है 343 के बराबर, तो आपके पास आ जाएगा 34,300। फिर आते हैं चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के में से 2400 मत प्राप्त होते हैं। इसने कहा दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, जीतने वाला उम्मीदवार है वो 60% मत प्राप्त करता है और हारने वाला उम्मीदवार जो है वो 2400 मत प्राप्त करता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत 100% है, 100% में से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिल गए 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40%। हारने वाले को प्रतिशत में मिल रहे हैं 40% और मतों की संख्या में मिल रहे हैं 2400, तो 40% के बराबर 2400 रखेंगे, 1% के बराबर आपके पास आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे आपके पास कितना आएगा 60। पूछा गया है कुल मतों की संख्या, तो 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6000। फिर यदि आपको दे रखा हो एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत प्राप्त होते हैं। दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 52% मत प्राप्त होते हैं और हारने वाला जो उम्मीदवार है उससे जीतने वाला उम्मीदवार 400 मत अधिक प्राप्त करता है। या फिर आपको बोल दे कि दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, जीतने वाला उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करता है और वह 400 मतों से विजयी हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितने हैं 100%। 100% में से जीतने वाले को कितने मिल गए 52% मत मिल गए, हारने वाले को कितने मिलेंगे 48%। अब यहां इसने कहा था जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 400 मतों से जीत जाता है, विजयी हो जाता है, तो यहां परसेंट में कितने से विजयी हो रहा है 4%। तो 4% के बराबर मत कितने हैं 4% के बराबर 400, 1% के बराबर आ जाएगा 100। पूछा किसके बराबर है 10 के बराबर। कुल मतों की संख्या पूछी तो 100%, इसको 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10,000। फिर आपको दे दे एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तथा दो उम्मीदवारों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होते हैं और वह 680 मतों से विजयी हो जाता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल यहां पे कितने हैं 100% में से 20 क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, उसमें से 45% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहे हैं, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे 35%। अब जीतने वाला उम्मीदवार है वो परसेंट में कितने मतों से जीता 10% से। 10% के बराबर मतों की संख्या क्या है 680। 1% के बराबर मतों की संख्या आ जाएगी 68 और यहां पे पूछा क्या है कुल मतों की संख्या, तो 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6,800। कुल मत कितने हैं 6,800। अब आपको दे दे एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तथा जीतने वाले उम्मीदवार को
शेष मतों के 56% मत प्राप्त होते हैं। भाई कुल मत कितने हैं? 100%। 100 हैं, 100 में से 20% किसको मिल गए? सॉरी, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को शेष कितना बचा? 80, और 80 का क्या मिलता है? 56%। तो 100 का कितना हो जाएगा? अपन 80 का 56% निकालेंगे, ये 0 से 0, 2 से आएगा 4, ये आ गया 5। इसको डिवाइड करते हैं, अपने पास आता है 1.2। इनको गुणा करेंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहे हैं 8.4, तो 44.8%। तो हारने वाले को ये हो गए 64.8, हारने वाले को मिल जाएंगे 35.2%। अब इसमें ये कितने मतों से जीत रहा है? परसेंट में देखेंगे कितने से है? 35.2 44.8 है, तो माइनस करोगे 6, 9.6% मतों से ये जीत गया। अब यदि आपको इसमें ये दे दिया जाए कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 960 मतों से जीत जाता है, तो 9.6% के बराबर कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। 1% के बराबर निकालेंगे तो बटा में क्या आ रहा है? 9.6, 1 पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा। इसके बराबर कितना आ गया? 100। कुल मतों की संख्या पूछेगा, आप क्या कर लोगे? 100 से गुणा, कितना आ जाएगा? 10,000। कुल मत कितने हैं? 10,000। ऐसे ही आय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है। यदि उसके वेतन में 50% वृद्धि हो जाए, उसके वेतन में 50% की वृद्धि हो जाए, तो वो खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है। खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसने कहा कुल आय का 80% क्या करता है? खर्च करता है। उसकी आय में 50% वृद्धि हो गई, आय में 50% वृद्धि हो गई, तो वो खर्च में क्या करता है? 40% की वृद्धि कर देता है। तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? तो यहां पे अपन लिखेंगे आय, खर्च और बचत। पहले मानते हैं उसकी आय 100 थी, 100 में से उसने खर्च कर दिया 80%, तो कितना हुआ? 80। बचत कितने की हो गई? 20 की हो गई। अब इसने कहा आय में 50% वृद्धि कर दी जाए। आय में 50% वृद्धि करेगा, पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी? 150। खर्च में 40% वृद्धि कर दी जाए, तो 80 का 40% होता है 20, तो वो 20 और वृद्धि कर रहा है। यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? 80 का 40% होता है 32। 32 इसमें वृद्धि करेगा, कितना हो जाएगा? 112। अब 150 में से खर्च कितना कर दिया? 112, बचेगा कितना? 38। तो बचत में वृद्धि हुई है कितने की? 18 की। किस पे होगी? हमेशा पुराने पे होती है, तो पुरानी बचत 20 थी, 20 पे वृद्धि होगी। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इसको डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 5, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 90% बचत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। एक बार फिर देखो, इसने कहा 80% अपनी आय में से खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% वृद्धि कर दी जाए, तो वो खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है। तो इससे उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पहले उसकी आय 100 थी, 100 में से उसने 80 खर्च कर दिया, 80, तो बचत कितनी आई? 20 की। 50% वृद्धि होने पे आय कितनी होगी? 150। 80 में 40% वृद्धि करेगा तो नया खर्च आ जाएगा 112, और बचत कितनी आ रही है? 38। तो पहले बचत 20 थी, अब 38 है। वृद्धि कितने की हो गई? 18 की। किस पे होगी? हमेशा पुरानी बचत पे, तो 20 पे हो रही है, और इनटू 100। इसको हल करते हैं, अपने पास क्या आता है? 90% बचत में वृद्धि आती है।
अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% मकान किराए पर, 10% कपड़ों पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है और 5% अन्य मदों पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% मकान पर, 10% कपड़ों पर, 20% शिक्षा पर और 5% अन्य मदों पे खर्च करता है और उसकी बचत 3,000 रुपए हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। उसने खर्च, उसकी आय अपन 100% मानते हैं, 100 में से उसने खर्च कितनी कर दी, इन सभी को प्लस कर लेंगे। कुल आय का वो 20% भोजन पे करता है, 15% मकान पे, 10 कपड़ों पे, 20 शिक्षा पे और 5 अन्य मदों पे। तो इन सभी का योग करोगे आपके पास आ जाएगा 70, यानी 100 में से 70% इसने खर्च कर दी तो बचत कितने की आ गई, 30 की। प्रतिशत में 30% की बचत आ रही है और रुपए में कितने की है, 3,000 की। तो 30% के बराबर 3,000, 1% के बराबर आ जाएगा 100। पूछा है क्या उसकी कुल आय, तो 100 के बराबर इंटू क्या आ जाएगा 100। उसकी कुल आय क्या है 10,000।